तो आज का टॉपिक है अपना गेनेटिव। आर्टिकल क्या होता है? दे आर गेनेटिव। अब गेनेटिव यूज क्यों करते हैं, है ना? तो गेनेटिव देखो, एक तो पोजीशन को दिखाता है, आपकी ओनरशिप को शो करता है। जैसे आप बोलते हो कार की चाबी, हिंदी में बोलते हो ना, का की के, तो इंग्लिश में आप ऑफ लगाते हो, राइट? जो ऑफ है वही गेनेटिव, है ना? वो आपके पोजीशन को दिखाएगा, आपकी ओनरशिप को शो करेगा, राइट? द हाउस ऑफ माई फादर, तो घर किसका है? मेरे पिताजी का। का का जो सेंस आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? ओनरशिप के लिए आ रहा है ना? मेरी मम्मी की मोटरसाइकिल मान लो, तो किसकी है मोटरसाइकिल? मम्मी की। तो जो का की के का जो सेंस आ रहा है आपका, वो गेनेटिव कहलाता है। ऐसे मान लो इंग्लिश में आप ऑफ लिखते हो, हिंदी में आप का की के लिखते हो, है ना? और जर्मन में कैसे करते हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं, राइट? तो इंग्लिश में तो ऑफ का सेंस करेगा ये, और हिंदी में का की और के, ये यूज होता है ना? जैसे द की ऑफ माई कार, तो देखो चाबी किसकी है? कार की। तो यहां पे जो ऑफ है वो ओनरशिप को बता रहा है, कार की चाबी, है ना? अब इंग्लिश में आप पता कैसे लिखते हो? माई माई कार्स की, ऐसे लिखते हैं अपन, माई कार्स एपोस्ट्रोफी ऐसे एस लगता है। इसका मतलब भी यही है, द की ऑफ द ऑफ माई कार। माई कार्स की का मतलब सेम यही है, द की ऑफ माई कार। हिंदी में क्या बोलूंगा मैं इसको? मेरी कार की चाबी। बोलेंगे नहीं बोलेंगे बताओ? हाँ जी, श्रद्धा जी, यस सर। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आ गई। रोहिणी, यस प्रभजोत, विजयराज, निपुण, आए नहीं सर आज यस आप? सर। आ गई। द टाइटल ऑफ द मूवी, टाइटल को क्या बोलते हैं हिंदी में? बताओ भाई, हिंदी आपकी मातृभाषा है, टाइटल क्या होता है हिंदी में? है? नाम तो नहीं हो सकता? बताओ क्या आएगा? सोचो, हिंदी सर तो मातृभाषा है। विषय। विषय तो एक सब्जेक्ट हो गया। शीर्षक, आई थिंक। नाम, है ना? शीर्षक ऑफ द मूवी, शीर्षक भी जगह जगह नाम आएगा यहाँ पे। टाइटल यहाँ पे सही वर्ड होगा कि मूवी का नाम, ऐसे बोला जाएगा ना? देखो कैसे बोलेंगे, टाइटल ऑफ द मूवी ऐसे बोला जाएगा। TITLE होता है क्या इंग्लिश में? टाइटल ऑफ द मूवी, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। हम बोलेंगे यस। पिक्चर का नाम। भाई का किसका? पिक्चर का। तो ऑनरशिप की बात हो रही है, पिक्चर का नाम। तो वही चीज बात करी है मैंने। अगर किसी नाउन के साथ आपका पोजेशन आ रहा है, मतलब ओनरशिप की बात हो रही है, तो ऑफ का यूज करके हम उसको कनेक्ट करते हैं, है ना? यही गेनेटिव। लोगों ने हुआ बना रखा है, पता नहीं गेनेटिव गेनेटिव नहीं यार, गेनेटिव नहीं पढ़ाएंगे A1 में, है ना? A2 का टॉपिक है ये तो। ऐसे बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ना। तो बड़ा आसान है। अब इसकी टेबल बनाते हैं पहले, है ना? डेफिनेट की और इनडेफिनेट की, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, हटा दो उसको एक बार। यस। देखो पहले डेफिनेट वाली बना लेते हैं। मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। नॉमिनेटर में देखो क्या होता है, मस्कुलिन के लिए हम लोग देयर लिखते हैं,
फेमिनिन के लिए डी, न्यूट्रल के लिए दास और प्लूरल के लिए डी लिखा जाता है। ठीक है, अक्यूजेटिव डाटिव पे बात नहीं करूंगा, तो वो मैं ऐड नहीं कर रहा हूं यहां पे, डायरेक्ट मैं किस पे आ रहा हूं, गेनेटिव पे। राइट, कोई डाउट तो नहीं है भाई? देयर का देन हो जाता है अक्यूजेटिव में, डी का डी रहता है, दास का दास ही रहता है और डी का डी रहता है प्लूरल में। डाटिव में क्या हो जाता है, देयर का देम हो जाता है, डी का देयर हो जाता है, और दास का देम हो जाता है और डी का देन प्लस एन हो जाता है। अब गेनेटिव में चलते हैं, गेनेटिव की तरफ। तो देयर का देस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देस। देयर का क्या हो जाएगा, देस। डी का क्या हो जाता है, देयर। दास का क्या हो जाएगा, देस। और डी का क्या हो जाएगा, देयर। देखो, गेनेटिव पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा बिल्कुल ही, पहले चैप्टर में आया, A2 के फर्स्ट चैप्टर में गेनेटिव था, है ना? ओके, तो देखो अब ये देयर का देस हो जाएगा, डी का देयर, दास का देस और डी का देयर। अब एक चीज और है, नाउन के साथ एस या ईएस आप ऐड करोगे, ऐसा कब होगा, मस्कुलिन में और नॉइट्रल के साथ। ऐसा एस और ईएस लगाओगे, या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा, किसके साथ, नाउन के साथ, जो ओनरशिप है जिसके पास, है ना, जिसके पास ओनरशिप है उसके साथ एस या ईएस लगेगा दोस्तों। ठीक है, फेमिनिन और प्लूरल में एस या ईएस नहीं लगता है। समझ रहे हो बात को? नोट डाउन करके लिख लो यहां पे, फेमिनिन में गेनेटिव के अंदर फेमिनिन और प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ऐसे लिख लो। चलो देखो, देयर और दास, इनका गेनेटिव क्या हो जाएगा, देस, और इनके साथ क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। और फेमिनिन में डी, ये प्लूरल हो गया, मान लो उसको प्लूरल लिख देता हूं मैं, इसको जब मैं गेनेटिव में चेंज करूंगा तो देयर होगा, नो एस ईएस, ऐसे लिख लो, याद रहेगा आपको अच्छे से। लिख लीजिए सर। आपके मित्र, हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ दोस्तों। प्रभजोत, नो सर। नो, डॉक्टर साहब कोई नो डाउट, सर, क्लियर है नो बिल्कुल, सर। रोहिणी, यस सर। निपुण दोस्त, बोल यस नहीं रहा सर। आज? अच्छा, आज आए नहीं सर, आप छुट्टी का आनंद ले रहे हैं घर पे, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? नो सर, आज फिर कॉलेज की छुट्टी थी तो सर अब इसलिए वही नहीं तो कह रहा हूँ, छुट्टी का आनंद लेने में पहले ही बोल दिया सर, मेरे शब्दों पे ध्यान दिया करो आप। वो तो मुझे पता है छुट्टी है आज, इसलिए तभी बोला छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। चलिए डन, चलें आगे। अब इंडेफिनेट की तरफ आ जाते हैं। इंडेफिनेट बता देता हूँ आपको, है ना, इसका एग्जांपल दे दूं कैसा रहे यहीं पे? चलो एग्जांपल दे लेते हैं यहाँ पे, इसके 22 पील ले लो डेफिनेट आर्टिकल के ना। तो क्या बोलते हैं, 22 पील एग्जांपल्स।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी। तो देखो, देयर फिल्म था तो क्या हो गया, दैट्स फिल्म्स हो गया। कि यदि आप उस नाउन को एक बार में बोल पाओ, अगर वो नाउन एक बार में बोल जाए तो क्या लगेगा, ईएस लगेगा। या एक से ज्यादा बार में बोल रहा है तो क्या आएगा, एस आएगा। तो देयर का तो दैस हो गया मित्रों। देखो, देयर का क्या हो गया, दैस हो गया गेनेटिव में। और फिल्म के साथ क्या लग गया, एस लग गया। एस क्यों लगा, कि वो एक से ज्यादा बार में बोल रहा है। फिल्म का क्या होगा, फिल्म एस नहीं होगा। ऐसे ही डी मोटर, डी मोटर का गेनेटिव क्या हो जाएगा, देयर मोटर। देखो, डी का गेनेटिव क्या होता है, देयर। और मोटर के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, राइट। ऐसे ही दास किंट, किंट देखो मेरे हिसाब से किंट एक बार में बोल रहा है। किंट देखो, आप मुंह का आपका डायरेक्शन देखो, किंट एक बार में बोल रहा है, किंट, राइट। तो क्या आ जाएगा, दास का तो क्या हो जाएगा, डेस। और इस किंड के साथ ईएस लगेगा तो क्या हो जाएगा, किंडस। देखो, ईएस क्यों लगाया मित्रों हमने यहाँ पे, क्योंकि ये एक बार में बोल पा रहे हैं अपन। जब उस नाउन को हम एक बार में बोल पाएंगे तो क्या लगेगा, ईएस लगेगा। ये लिख लो, ये बात है ना, बड़ा आसान है। रोहिणी, प्रभजोत, Yes, विपुल, sir. श्रद्धा, विजयराज, मोहित भैया, आप क्या फ्लाइट से आ रहे हैं। सर मैं सर पहले तो पोहा खाने बैठ गया, अभी आपकी वीडियो देख रहा था, पोहा खा रहा था साथ में। वाह, क्या बात है। सर आज लेट हो गया सर। बंद करो माइक। जीवन ना बड़ा आराम में कर रखा है आप लोगों ने ना, आपके हिसाब से चलना चाहिए सब कुछ। पोए भी खाने हैं आपको, क्लास भी लेनी है ना, और बातें भी करनी है दुनिया से। सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता आज का युवा, ये दिक्कत वाली बात है। सब कुछ आराम से होना चाहिए, है, जोर नहीं पड़ना चाहिए आपके रूटीन में। ये है मुद्दे की बात। आया समझ में, नहीं आया भाई देखो। सर एक तो बार एस और एस वाला कॉन्सेप्ट फिर से बता दो। देखो, एस एस और एस एस ई एस में बहुत ही आसान है। जैसे ये नाउन है, देखो यहाँ पे किंड दिख रहा है। जब किंड को आप बोलोगे तो किंट एक बार में बोल रहा है। देखो, किंट आपको एक जिल्बे में बोल रहा है, वो एक बार में बोल रहा है। अगर जैसे फिल्म बोलो आपको, फिल्म, फिल्म दो बार में बोल रहा है। देखो आप, फिल्म, मतलब म आपको दूसरी बार में मुंह आपको खोल के मूवमेंट करके बोलना पड़ रहा है। कोशिश देखो आप। ऐसे ही मुटर, मुटर दो बार में बोल रहा है। देखो, मुटर, मुटर, देख ऐसे। किंट, किंट आपका एक बार में बोल रहा है, देखो, है ना। और देता हूं एग्जांपल, बुक देखो, दास बुक एक बार में बोल रही है। देखो आप, कोशिश करो, बुक देखो, है कि नहीं। यस सर। तो क्या हो जाएगा, देस बुकेस। देखो, दास का क्या होगा, देस, देस बुकेस हो जाएगा। डॉक्टर साहब आया समझ में, नहीं आया। यस सर। और देखो, दास क्लाइट, क्लाइट देखो, क्लाइट, क्लाइट एक बार में बोल रहा है, क्लाइट एक बार में बोल रहा है। देखो, क्लाइट, है ना। गेनेटिव क्या हो जाएगा, देस क्लाइडस। हाँ जी, बताओ, गॉट इट और नॉट। एक और लो, दे आर मान। गेनेटिव क्या हो जाएगा, देखो, देयर का तो क्या होगा, देस। और मान देखो, मान एक बार में बोल रहा है, मान। देखो आप, मान एक बार में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। डॉक्टर साहब एक बार में बोल पा रहे कि नहीं बोल पा रहे, देखो, यस सर। मान देखो, मान तो क्या हो जाएगा, मानस, मानस। कहानी खत्म, यही है गेनेटिव। देखा जाए तो, राइट। आया समझ में। ऐसे गेनेटिव में हम चेंज करते हैं, क्लियर और नॉट। अब आजकल जो
नया, ये तो ट्रेडिशनल वे है कहानियों में। आपको लिटरेचर में इस तरह से गेनेटिव मिलेगा। आजकल क्या है, हम लोग ट्रेडिशनल हो गए थोड़े से ना, हम लोग ये पैटर्न यूज नहीं करना चाहते। तो हम क्या करते हैं, जैसे देखो, हटा दो एक बार। ये था आपका इंग्लिश वर्जन। जर्मन में हमने किया था देयर टीटल डेस फिल्म्स, यही किया था। इसी का नया वर्जन आ रहा है, देखो। डाटिम में ऑफ के लिए हम फोन लगाते हैं, आपको याद हो तो फोन से भी हम इसको लिख सकते हैं। देखो, देयर टीटल फोन। अब फिल्म का आर्टिकल क्या होता है, दास। तो दास का क्या हो जाएगा, देम फिल्म। देखो, ऐसे भी लिख सकते हो उसको, इसका मतलब भी वही है। द टाइटल ऑफ द मूवी को हम कह सकते हैं देयर टीटल फोन देम फिल्म। TITEL होता है शायद में जर्मन में, गलत स्पेलिंग लिखी है मैंने। TITEL होना चाहिए मेरे हिसाब से, Yes, sir. है ना। TITEL सही करो उसको। टीटल होगा ये ना। तो फोन से भी लिख सकते हो आप, क्योंकि भाई ये जो देश लिखा है, देयर की जगह तो लिखा है हमने। भाई फिल्म का आर्टिकल क्या होता है, देयर। फिर जो देश लिखा है वो देयर के लिए तो लिखा है। तो डाटिव में देयर का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि फोन डाटिव है आपका, राइट। तो तरीके अपने को दोनों आना चाहिए, देश वाला तरीका भी आना चाहिए और फोन वाला तरीका भी आना चाहिए। गॉट इट और नॉट। अब प्लूरल रह गया हमारा, जैसे डी किंडर है। भाई किंड का प्लूरल क्या होता है, डी किंडर। और मैं इसको अगर गेनेटिव में चेंज करूंगा तो डी का तो देयर हो जाता है मित्रों। देखो, डी का क्या हो जाएगा, देयर। और किंडर का किंडर ही रहेगा। टेबल बनाई थी हमने अभी, देखो। किंडर में एस या ई एस नहीं लगता है, फेमिनिन में और प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगता है दोस्तों। यहां तक बताओ कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज इनपुट दीजिए मित्रों। सर आ गई फिर से। अच्छे से आ गई। आज के बाद तो नहीं पूछोगे कि गेनेटिव क्या होता है। सर ये फोन वाला एक और बार बता दीजिए। सर फोन डाटिव प्रीपोजिशन है, पढ़ाया हुआ है आपको मैंने। फोन डाटिव प्रीपोजिशन है मित्रों, 10 पढ़ाए थे, सर आपको याद हो तो। Yes, sir. बैटमैन बैटमैन वर्सेज अवेंजर्स का एक जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब शायद आपने फोन पढ़ा होगा वहां पे। फोन पढ़ा होगा वहां पे। फोन का मतलब ऑफ होता है, फ्रॉम भी होता है, ये पढ़ा था हमने, राइट। 1 मिनट में आ रहा हूं मैं, है ना, 1 सेकंड दो मेरे को। एक सेकंड में आ रहा हूँ ना, नोट करो इसको।
हाँ जी मित्रों, बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। देखो अब सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा, मान लो, कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा। हाँ जी मित्रों, बताओ यहां पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे चलूं। यस सर। मैंने बोला आई लाइक द कलर ऑफ द कार। आई लाइक द कलर ऑफ द कार। आई लाइक के लिए क्या हो गया, इश्माग। द कलर क्या होता है बताओ मित्रों। ये ऐसे नहीं बैठे होगे आप मम्मी रिटर्न की तरह, ऐसे ही हो। बोल बोल इनपुट्स दो। डी फार में होता है, पढ़ा है आपने, है ना। ऐसे ब्लैंक से हो जाते हो बिल्कुल, पता नहीं क्या पूछ लिया है ऐसी बात है ना। डी फार्ब, कलर को क्या बोलते हैं, डी फार्ब। ये तो नॉमिनेटिव फॉर्म हो गई, एक्विजिटिव में करेंगे तो डी का डी रहता है, तो डी फार्ब। अब ऑफ द कार, कार का आर्टिकल क्या होता है, दस। दस। दास आउट होता है, राइट। यस सर। लेकिन यहाँ पे गेनेटिव है, तो दास का दस हो जाएगा मित्रों। तो आउटो, देखो आउ और टो दो बार मिल रहा है, तो क्या लगेगा, एस। देखो इश्माक डिफार विद एस, आउटोस, खत्म, बन गया गेनेटिव। कितना आसान है। इसको ट्रेडिशनल की तो ट्रेडिशनल वे हो गया। अगर मैं इसको मॉडर्न वे में करूं तो ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है, इश्माक डिफार्ब फॉन देम आउटो। देखो फोन देम आउटो। निपुण मेरे दोस्त देख, फोन दाटिव है, कार का आर्टिकल दास होता है, तो फोन की वजह से दास का देम हो गया। तो ये दोनों सेंटेंस इक्वल हैं, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल वे है। ट्रेडिशनल वे में गेनेटिव ऐसे लिखा जाता है। तो आपको कहानियां जब पढ़ोगे या लिटरेचर आप पढ़ोगे तो इस तरह से मिलेगा। आजकल बच्चे इसको यूज नहीं करना चाहते, उन्होंने ये यूज करते हैं, मतलब ऐसे मान लो ये मॉडर्न वे है, थोड़ा सा ये फर्क है। आया समझ में, नहीं आया। यस सर। सर जैसे अ, अपन जो मॉडर्न वे है उसमें तो अपन ने ऑफ के लिए जैसे फोन यूज कर लिया, जी, और फिर जो आर्टिकल है उसके लिए अपन ने देम के लिए, लेकिन ट्रेडिशनल में जो देस है वो ऑफ द के लिए यूज हो रहा है ना, मतलब। यस 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 यस। ये भी मतलब ऑफ द के लिए दैस हो गया और एस भी लगेगा आपका नाउन के साथ, ऐसे मानो, तब वो साउंड आएगी आपकी ना। अगर आपने एस या ई एस नहीं लगाया नाउन के साथ तो गलत हो गया ना मामला। यस सर। द पीपल फाइंड द टाइटल ऑफ द फिल्म वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग सही है क्या इंग्लिश में ये। इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग देखो सही है क्या, आई थिंक ठीक है। इंटरेस्टिंग सर सिंगल एस आएगा। सिंगल आता है क्या इंग्लिश में। यस सर। ओके लिख दो, बाकी ठीक है ना। हाँ सर।
चलो बना दो, सेंटेंस बना के दिखाओ। वही खा, आएगा क्लास खत्म हो जब आएगा। पीपल को क्या बोलते हैं भाई? गलत है, आर्टिकल के बाद डिलॉयट है ना। Deloitte. डिलॉयट सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल प्लूरल है। फिंडन, फाइंड के लिए क्या वर्ब है हमारे पास? फिंडन। कंजुगेट करोगे तो क्या फिंडन ही आएगा, राइट? अच्छा, अब द टाइटल क्या होता है? डेट देयर टीटल होता है, लेकिन अक्यूजेटिव है, तो देयर का क्या हो जाएगा? देन। Dean. देन टीटल ऑफ द फिल्म। ऑफ द फिल्म के लिए क्या आएगा? फिल्म का आर्टिकल क्या होता है? देयर फिल्म। तो गेनेटिव क्या बनेगा? देस। देयर का देस हो जाएगा, और एस लगेगा, ई एस लगेगा, बताओ। S. Oh. एस, क्योंकि दो बार में बोल रहा है। फिल्म, देस फिल्म्स, देयर इंटरसाथ, बन गया। ऐसे सेंटेंसेस में हम इसको यूज करते हैं मित्रों। बताओ, जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ हमारा? हाँ भाई, नींद आ रही है पारिक जी? जल्दी जग गए ऐसे? हम्म? ऐसे हम सेंटेंस में गेनेटिव को यूज कर सकते हैं दोस्तों, है? क्लियर? चले आगे, इंडेफिनिट की तरफ चले। अगर मैं इसको फोन से बनाता तो कैसे बनता? दी लॉयटे फिंडन देन टीटल फोन देम फिल्म। इसकी जगह मैं क्या लिख देता? फोन देम फिल्म भी लिख सकता था। बोलो। हाँ जी, लिख सकते थे, नहीं लिख सकते, बताओ। क्लियर हुआ ना? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है ना? चले आगे। ओके, अब आ जाते हैं इंडेफिनिट की तरफ। इंडेफिनिट में देखो मित्रों क्या होता है? मस्कुलिन, फेमिनिन, नोइट्राल और प्लूरल। आइन यूज करते हो आप? फेमिनिन में आइन है, नोइट्राल में आइन, और प्लूरल में आइन का प्लूरल नहीं होता। ये तो बात हुई नॉमिनेटिव की, राइट? एक, जितने भी पजेसिव है आपके, उनकी टेबल भी आइन की तरह चलती है, ये आपको पता है, ये बात पढ़ चुके हो आप पहले। तो चलो मैं यहाँ पे माइन ले लेता हूं। देखो, माइन, माइन है, माइन, माइन है, लिख सकते हैं। एक ऑयर भी लेते हैं, ऑयर में क्या स्पेलिंग चेंज हो जाती है, राइट? तो ऑयर, ऑयर है, ऑयर, ऑयर है, लिख सकते हैं। अब अक्यूजिटिव और दाटिव को मैं यूज नहीं करूंगा, वो आपको पता है कैसे यूज होता है। गेनेटिव की बात कर, तो दास का देश किया था आपने,
तो आयन में ईएस लगा दो, सिंपल। आयन का आइनस हो जाएगा दोस्तों, आयन का क्या हो जाएगा, आइनस। माइन का क्या हो जाएगा, माइनस। और ऑयर का क्या हो जाएगा, ओएरएस। देखो स्पेलिंग चेंज हो जाती है ना। हाँ जी सरकार, ओएरम, ओएरन, वहां पे भी स्पेलिंग चेंज होती है, तो यहाँ पे भी चेंज होगी। देखो हमने क्या लगाया, सिर्फ ईएस लगाया, और एस या ईएस तो लगेगा ही मस्कुलिन के साथ, क्योंकि देश में भी लग रहा था तो आइनेस के साथ भी लगाओगे। ठीक है, फेमिनिन पे आ जाते हैं। आईने का फेमिनिन होता है आइनर, ईआर लगाया था हमने। माइने का माइनर, ओयरे का ओयरर। क्लियर, एस या ईएस फेमिनिन में नहीं लगता है। ऐसे ही नोइट्राल में आइन का क्या हो जाएगा, आइनस। माइन का माइनस ईएस, है ना। ऐसे ही ओयर का, मोहित मत छेड़े स्क्रीन को, पोहे खा ले शांति से। हाँ ठीक है, आइन का आइनस हो जाएगा, माइन का माइनस हो जाएगा, ओयर का ओयरएस हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल में देखो, आइन का प्लूरल तो होता ही नहीं है। माइने का क्या हो जाएगा, माइनर। ओयर का क्या हो जाएगा, ओयरे का सॉरी ओयरर। और एस या एस नहीं लगता है। बना लो इस टेबल को अच्छे से। ये इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं हम लोग ना। डन। यूज करें, Yes. हटा दूं ये पूरा। द प्राइस ऑफ ए कार, करके बताओ चेंज क्या आएगा। द प्राइस ऑफ ए कार, और दूसरा द प्राइस ऑफ माई कार। करो चेंज। द प्राइस ऑफ ए कार, प्राइस ऑफ माई कार।
डन। प्राइस के लिए क्या होता है हमारे पास? प्राइस का आर्टिकल कीमत, देयर प्राइस, There. देयर प्राइस। देयर प्राइस। स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज होती है, ध्यान रखना। ये होता है प्राइस, आई थिंक ये होगी ना, देयर प्राइस। कार, आइंस आउट। कार क्या होती है? दास आउटो। हम्म, वन के फॉर्म में करेंगे तो मैं आइन आउटो लिख सकते हैं, आइंस आउट। लेकिन ये गेनेटिव है। जो आइन को मैं चेंज करूंगा और नोइट्राल हो गया, क्योंकि आउटो दास होता है, तो क्या हो जाएगा? आइनस आउटोज। अब जिससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्लूरल नहीं है, ये गेनेटिव है मित्रों, क्योंकि आइनस के साथ आ रहा है। ठीक है, अगर आइनस नहीं आता तो ये प्लूरल मानते हैं, वन के साथ प्लूरल फॉर्म नहीं आ सकती। तो ये गेनेटिव फॉर्म है, ना कि प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि आउटो, दास आउटो का प्लूरल डी आउटोज होता है, ध्यान देना है आपको। दास आउटो का प्लूरल डी आउटोज होता है ना। लेकिन ये गेनेटिव है क्योंकि यहाँ पे आइनस आ रहा है, उसकी वजह से ऐसा आ रहा है, तो वो गेनेटिव का पार्ट है, ना कि आपके प्लूरल का। डन। द प्राइस ऑफ माई कार, अब देखो माई आ गया, कार क्या होती है? दास आउटो। देखिए माई आ गया तो माइन आउटो, राइट। और माइन आउटो को मैं अब चेंज करूंगा डाटिव में, सॉरी गेनेटिव में, तो क्या हो जाएगा? माइनस आउटोस। देखो यही किया है क्या आप लोगों ने? सही बताना, yes, सही सही Yes, यही sir. किया क्या? देयर प्राइस माइनस आउटोस, ऐसे गेनेटिव यूज होता है आपका। अगर मैं फोन में करता इसको, देखो इस वाले को अगर फोन में करता, तो देयर प्राइस फोन आइनम आउट हो जाता। क्या हो जाता? फोन आइनम ऑटो होता, आउटो, ऑटो नहीं आउटो होता, क्योंकि आइन का डाटिव क्या होता है? आइनम, राइट। और यहां पे क्या हो जाता? फोन माइनम आउटो। डॉक्टर साहब आया समझ में? yes, नहीं sir. आया? Yes, sir. हाँ जी, यही है गेनेटिव आपका। इसी में हम चिंतित हो रहे थे इतने दिन से, पता नहीं गेनेटिव क्या होता है। कल कुछ सेंटेंस बना के लाओ, है ना। जितने वेरिएशन आप कर सकते हो, होमवर्क दे दूं फिर इसी बात पे? बनाओ। द कवर ऑफ द बुक, द टेस्ट ऑफ द फूड, What do you like most about Singapore? द टेस्ट ऑफ द फूड, द कलर ऑफ द हाउस, द कलर ऑफ द हाउस। और बताओ। द ब्यूटी ऑफ द नेचर, है लिख सकते हैं, इंग्लिश में ठीक है क्या? द ब्यूटी ऑफ द नेचर। डॉक्टर साहब ठीक है क्या इंग्लिश? इंग्लिश ये Yes, sir. द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, अब इनके साथ एक वेरिएशन और करना है, ए भी यूज करना है आपको, ऑफ ए के साथ भी बनाना है, ठीक है। अब इसमें ए नेचर तो नहीं आएगा,
इसमें आ सकता है, पर द ब्यूटी ऑफ ए नेचर मेरे हिसाब से ए नहीं आएगा, दा ही आएगा उसके साथ, है ना, जहां तक मुझे इंग्लिश इंग्लिश का ज्ञान है, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। यस सर। सही, सही डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ सर, सही बोल रहे हो आप। ये नेचर नहीं होगा। ए नेचर कुछ नहीं होता, द नेचर होता है, वो द सन हाँ होता है ना। हाँ हाँ जी। और इनके साथ पजेसिव भी यूज करने हैं जितने आप कर सकते हो। द कवर ऑफ माई बुक, द कवर ऑफ योर बुक, द कवर ऑफ अवर बुक, इस तरह से जितने वेरिएशन आप इनके साथ कर सकते हैं कल करके लाओ, है ना। और एक शीट और भेजूंगा ग्रुप में, है ना, वो भी करके लानी है अपने को, जिससे गेनेटिव आपका क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो सके। ठीक, कल आपका क्लास नहीं है वैसे, मंडे को मिलेंगे अपन, तो कोई डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो अपन बुक तो स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, ठीक है। तो गेनेटिव टॉपिक आपका हो गया है, बाकी मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा, कोई भी डाउट हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो बुक तो हम स्टार्ट करने वाले ही हैं, राइट। प्रभजोत जी कब आ रही हैं आप यहाँ जयपुर? दिवाली को निकली काफी समय हो गया है। प्रभजोत कितने हो तुसी? बोल नहीं सर, रही। कल क्लास नहीं है ना? कल सैटरडे है ना डॉक्टर साहब, हाँ ठीक है सर। मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, है ना, अगले वीक के ठीक है, लिए ना। ठीक है समझ सर। समझ सकते हो, जैसे आप स, मेरे मेरे जैसे ही हो आप भी ना। करूंगा अब मैं एक बार, थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं प्लानिंग व्लानिंग, तो अब एग्जाम प्रिपरेशन आपकी अलग अभी से स्टार्ट कर देंगे, जैसे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत ही ना आए। फटाफट से कोर्स खत्म हुआ, एग्जाम तैयारी क्लियर होगी, आप साथ में कर चुके होंगे, तो ये गोल रखेंगे अपन साथ में ना। राइटिंग स्टार्ट कर दो अभी से, स्पीकिंग स्टार्ट कर देंगे अभी से ना, क्योंकि साथ साथ चलेगा। 15 मिनट डेली स्पीकिंग के रखेंगे अब, बहुत हो गया, सर से पानी निकल चुका है, डूब जाएंगे नहीं तो हम ना। स्पीकिंग साथ साथ चलेगी अब। और मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, आप लोग कैमरा ऑन करेंगे अब, है ना, ऑनलाइन क्लास में, जिससे क्या एक डेकोरम मेंटेन होता है थोड़ा सा। इफ आई एम राइट, अगर मैं सही हूं तो बताओ, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इंटरेक्शन ठीक होता है उससे, मेरा तो ये अनुमान है, जो पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे बोल रहा हूं मैं आपको। जैसे कुछ लोग आराम से पोए खा रहे हैं, है ना, तो वो क्लास की जो वो है ना, क्या बोलते, सीरियसनेस वो खत्म हो गई एक्चुअली ना। डेकोरम डेकोरम। हाँ, सीरियसनेस डेकोरम खत्म हो गया एक्चुअली, ऐसा नहीं होता है। आप क्लास में क्लास ले रहे हो तो एक एक क्या बोलते हैं सिस्टम होता है, प्रॉपर डेकोरम होता है आपका, एक क्या बोलते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसे बोल सकते हो, वो खराब हो रहे हैं एक्चुअली ना। हम इंसान ने चीजों को अपनी सुविधा के अनुसार ढाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या? तो उसका हम ध्यान रखेंगे, मर्यादाओं का, है, ठीक है जी, उनका उल्लंघन ना हो, और चीजें व्यवस्थित रूप से चलती रहे, क्योंकि आगे भी हमें एग्जाम्पल सेट करने आने वाली पीढ़ी के लिए ना। अगर हम ही यहाँ से खराब करने लग जाएंगे, फिर आने वाले टाइम क्या होगा, खराब ही होगा। इसलिए मोबाइल की स्थिति देख ही रहे हो आज क्या स्थिति है, एडिक्टेड हो चुके हैं बच्चे, बड़ी दिक्कत वाली बात है, संभल नहीं रहे, मेमोरी की प्रॉब्लम हो गई है, उनको याद नहीं होती चीजें, है ना, एम आई राइट। लिखने की आदत छूट चुकी है, 2 लाइन लिखवा दो हाथ में निशान पड़ जाता है उनके उंगली में, है ना। पहले हम जब लिखते थे निब टूट जाती थी पेन की, इंक वाले पेन चलते थे उस टाइम पे, ये रिफिल वाले तो बाद में आए, वो भाई साहब हाथ में गड्ढे हो जाते थे, ये स्थिति है। आज 2 लाइन लिखाओ बच्चे से, और इट इज हर्टिंग ए लॉट, ऐसे बोलते हैं, पता नहीं क्या हो गया, है ना, क्या गुनाह करवा दिया आपने उन लोगों से। चलो गुड, तो हैव ए ग्रेट वीकेंड, schönes Wochenende, treffen wir uns am Montag, या और अपना होमवर्क करके आना। आओ वीडियो से, चाओ चाओ, बाय बाय। Auf Wiedersehen, sir. चलो Vielen Dank, Herr Ramesh. उम्मीद है दिन से